हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने y अक्ष और x अक्ष किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा और उनके नियामक क्या होंगे, दैट मीन्स विभाजन बिंदु क्या होंगे, उन सभी के बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा उससे लेवल वाला सवाल है, मतलब उससे स्टैंडर्ड स्तर थोड़ा उठ जाता है इस सवाल का उन सब क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। कह रहा है बिंदुओं इतना इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा, यहां पर रेखा डिवाइड कर रहा है। यानी हम लोगों ने देखा कि एक पॉइंट डिवाइड कर रहा तो क्या होगा, एक एक्स अक्ष डिवाइड किया तो क्या हुआ, वाई अक्ष डिवाइड किया था, आपका रेशियो कैसे निकलेगा। और जब एक रेखा डिवाइड करेगा तो रेशियो कैसे निकालते हैं। ओके, और उस पॉइंट को भी निकाल सकते हैं इजिली, यानी कि विभाजन बिंदु को भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, तो आइए हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेखा अगर एक अनदर रेखा को, यानी दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगी, उससे कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा है कि जब भी अनुपात ज्ञात करना हो, whenever we have to find ratio, तो हम लोग रेशियो को क्या मान लेते हैं, m रेशियो n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m रेशियो n मान लेते हैं और इंटरनली डिवीजन का सूत्र लगाते हैं, मतलब अंत विभाजन के सूत्र को लगाते हैं। और रेशियो अगर निगेटिव में आया तो हम कहेंगे कि इस रेशियो में आंसर जो आएगा वो तो हुई भी करेगा, यानी कि अंत विभाजन, बाह्य विभाजन हो जाएगा। लेकिन अगर बात करा जाए कि अगर वो पॉजिटिव आ गया तो अंत विभाजन और निगेटिव आ गया तो बाह्य विभाजन, क्योंकि आप उल्टा फॉर्मूला लगा दिए हैं तबे तो निगेटिव आ रहा है। आप सेम कंडीशन लगा सकते हैं, बाह्य विभाजन वाला भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चॉइस इज योर्स, क्योंकि क्वेश्चन इज योर्स। ओके, कंसेप्ट आपका है, क्वेश्चन आपका है, तो आप दोनों में से कोई लगाइए, आंसर पाइए। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी रेखा किसी अन्य रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि उस रेखा के तीनों माने दोनों छोरों का नियामक पता हो, बोथ एंड्स का नियामक पता हो तब। तो हम लोग सबसे पहले बाबू सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि माना की रेखा 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 ए बी को ए और बी को मिलाने वाली ना, तो ए बी मान लेते हैं। ए बी को एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेंगे इसमें, और एम अनुपात एन के अनुपात में विभाजित करता है। तो पिछले अगर क्वेश्चन को बात किया जाए कि अगर एक्स अक्ष और वाई अक्ष का बात करा जाए तो उसमें किसी एक्स पर लेते थे तो वाई 0, वाई पर लेते थे तो एक्स 0, बट यहाँ पर दोनों 0 नहीं होगा, क्योंकि यह एक लाइन है और लाइन पर कोई जरूरी है कि आपका वहां पे एक्स का भी मान होगा, वाई का भी मान होगा। यहाँ पर क्या है 1,3 है और यहाँ बी में है 2,7 है। 2, कितना बाबू 7, और वह रेखा मान लेते हैं कि यही वो रेखा है। इस रेखा का समीकरण कितना है 3x प्लस वाई और माइनस में 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मान लेते हैं कि P पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया, जिसका नियामक मान लेते हैं क्या है x, कॉमा का मान लेते हैं y, x, y, और रेशियो मान लेते हैं m रेशियो n में डिवाइड किया। कितना में डिवाइड किया, m रेशियो n में डिवाइड किया, हम लोगों ने ऑलरेडी मान लिए हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। पहले x का वैल्यू निकालना हो तो x पर ध्यान देंगे, और y का वैल्यू निकालना है तो y पर ध्यान देंगे। ओके, किसी और पर नहीं ध्यान देना, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ इसमें अगर गुना करते हैं यानी x निकालना है तो x पर ना, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट यानी 2m, अब प्लस ना इंटरनली डिवीजन का, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, तो n है और 1 है, तो n और 1 में गुना होगा तो n ही ना होगा, बटा में m प्लस n हो जाएगा। ये आपका x का मान निकल गया, और y का मान कितना होगा, तो इधर का रेशियो और इधर का क्या लेंगे बाबू, y कोऑर्डिनेट, तो कितना हो जाएगा 7m, यानी कि y बराबर आपका हो जाएगा 7m प्लस इधर का रेशियो और इधर का क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, मतलब 3n हो जाएगा, अब बाटा में होगा हम लोगों का m प्लस n, क्या हो जाएगा m प्लस n। ओके, तो x का मान इतना और y का मान इतना आ गया, तो यहाँ x का मान रख देना है और y के जगह y का मान रख देना है। दैट मीन्स यानी यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे कि क्या, चूंकि बिंदु
बिंदु क्या है P, रेखा रेखा कितना है तो रेखा 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 पर है। अतः 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 बिंदु P रेखा को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ओके, क्या इसका मतलब हुआ कि अगर इस लाइन का समीकरण, अगर इस लाइन का 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 का समीकरण अगर ये है इस लाइन का समीकरण, तो इस लाइन पर कहीं भी कोई भी पॉइंट लीजिएगा x और y का, और x के जगह रखिएगा y के जगह रखिएगा, तो हल करने पर LHS और RHS दोनों बराबर होगा, तो इसी को कहेंगे सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा इस लाइन का होगा। ओके, इस लाइन का होगा यानी सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। दैट मीन्स x के जगह x का मान रख दीजिए, y के जगह y का मान रख दीजिए, काम खत्म। ओके, तो आइए यहां पर रखते हैं x के जगह x का मान और y के जगह y का मान रखते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इसीलिए इस समीकरण में तो 3 इंटू एक्स है, तो 3 x के जगह क्या रखेंगे बाबू, x के जगह इतना मान आया हुआ है, कितना तो आया हुआ है हम लोगों का 2m प्लस n अब बटा में m प्लस n। ओके, इतना रख दिए। फिर यहाँ पर समीकरण में प्लस है तो प्लस रख दिए, और यहाँ पर y के जगह कितना रखेंगे तो y के जगह हम लोग रखेंगे 7m प्लस में 3n अब बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, m प्लस n अब बराबर जो है यहाँ पर क्या है, सॉरी पहले 9 है, यहाँ पर क्या है -9 इज इक्वल टू क्या है 0, इज इक्वल टू क्या है 0। तो 9 को उधर भी भेज सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। 3 से गुना करेंगे तो ऊपर से नहीं गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 6m, 3 दूनी 6 और इससे भी गुना होगा, प्लस में 3n हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा m प्लस n, प्लस इसको क्या करेंगे 7m प्लस 3n लिख देते हैं, और बट्टे में हो जाएगा m प्लस n, और 9n डिस्टर्ब कर रहा है तो उन्हें भेज देते हैं, तो माइनस में है तो क्या करेंगे प्लस में भेज देंगे। ओके, अब यहाँ m प्लस n का अगर लेते हैं, m प्लस n का एलसीएम लेते हैं तो एज इट इज हो जाएगा यहाँ से 6m प्लस 3n, अब प्लस न बीच में है प्लस, माइनस रहता तो माइनस देते, यहाँ इतना m अब प्लस 3n इज इक्वल टू 9। अगर अगला राउंड में इसको करा जाता है, एक जाति वाला एक जाति में जुट जाएगा तो 7 और 6 कितना हो जाएगा आपका 13n। ओके, और इसको जोड़ेंगे तो प्लस 6n अब बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 13m प्लस 6n इज इक्वल टू 9 इंटू m प्लस क्या हो जाएगा n। मल्टीप्लाई करिए 9 से दोनों में ना होगा तो 9m अब प्लस कितना हो जाएगा 9n, एक जाति वाला एक देने यानी m वाला प्लस में तो n लाइए, यानी कि 13m माइनस में क्या हो जाएगा आपका 9m। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 9n रहने दीजिए, और ये प्लस में 6n है तो उन्हें जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ घटेगा तो कितना होगा बोलिए, यहाँ घटेगा तो कितना होगा हम लोगों का, तो 9 4 13 यानी कि कितना बचेगा 4, यानी कि 4m बचेगा, और ये कितना बचेगा तो बराबर में हो जाएगा 3n बचेगा। और जब भी हमको रेशियो ना निकालना है, वी हैव टू फाइंड रेशियो, यानी कि हमको निकालना है m रेशियो n निकालना है। क्या निकालना है बाबू, m रेशियो n निकालना है, तो थोपा थोपी मेथड लगाते हैं। m लिखना है तो थोपिया दिए, क्या बचा 3, तो m के जगह 3 लिख दिए, और रेशियो इस n के जगह कितना रखेंगे, n के जगह हम लोग कितना रखेंगे तो n को थोपिया देंगे, और जो बचेगा यानी कि 4 बचेगा, यहाँ 4 यानी 3 रेशियो का हो गया 4। और चूंकि इंटरनली डिवीजन का हम सूत्र लगाए हैं तो यह अंत विभाजन होगा, क्या होगा, और प्लस में आया है इसीलिए अंतः रूप से, क्या अंतः रूप से किस अनुपात में विभाजित करेगा तो 3:4 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो जब भी एक रेखा दो पॉइंट्स को, दो लाइन ज्वाइनिंग को अगर कर रहा है, रेशियो ज्ञात करना हो तो x और y दोनों को पहले m रेशियो n मान लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ऐसे x का भी वैल्यू निकालेंगे, y का भी निकालेंगे, और वह बिंदु उस रेखा पर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, तो हम लोग x के जगह यानी इस समीकरण में x के जगह रख दिए, प्लस है तो प्लस, y के जगह y का मान रख दिए, हल करने पर फिर अंत में थोपा थोपी मेथड लगाने पर आपका आ गया 3:4 आंसर अंतः रूप से। इंटरनली रूप से माने इसको अगर बोला जाए, कह देगा
कि इन विच रेशियो द लाइन 3x plus y minus 9 is equal to 0 divides the line joining the points this one, आपका A 1,3 and B 2,7। ओके, तो आपका आ गया इंटरनली m रेशियो n इज इक्वल टू 3:4। ओके, तो आई थिंक कि आपको इस तरह के प्रश्न अब आसान लगेंगे और आप अच्छे से सीखे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि सम त्रिभाग वाला अगर क्वेश्चन हो कि सम त्रिभाग करना हो तो कैसे करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखिए कि अगर सम त्रिभाग आ जाए या 4 बराबर भागों में कहे तो हम लोग कैसे इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं जब भी सम त्रिभाग हो तो 1:1 यानी 3 बराबर भागों में बांटेंगे, 4 बराबर भागों में बांटेंगे, 5 बराबर भागों में बांटेंगे। लेकिन ऐसे सवाल एक आध बार आ चुके हैं तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ओके, हालांकि जनरली इसको ये ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आपको कभी कभार देखने को मिल जाते हैं, तो कभी कभार ही सही आते तो हैं। तो आइए हम लोग सम त्रिभाग वाला कंसेप्ट को देखते हैं कि कैसे होगा। तो जब भी बाबू अगर मान लीजिए सम त्रिभाग करना हो तो मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है, यहाँ पर क्या है 2 पॉइंट है जिसको मिलाने वाली रेखा खंड को यानी A है जिसका 2, -2 मान लिए, और यहाँ पर बाबू क्या है B -7, का ले लेते हैं 4। तो इसको क्या कर रहा है सम त्रिभाग कर रहा है, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटना है तो 2 जगह काटना होगा ना, तो 2 जगह इसको क्या किए काट दिए, तो जो 2 जगह इसको काटे तो ये बराबर बराबर होगा, मतलब ये और ये सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब क्या होता है बराबर बराबर, हम लोग पढ़े हैं थोड़ा सा सम दूरस्थ वाला में। और त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब होता है बाबू 3, और भाग का मतलब होता है पार्ट्स यानी भाग ही, भाग कितने पार्ट्स कितने हिस्सों में बांटा गया है यानी 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो बताइए उन बिंदुओं का नियामक क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चंस में सब था कि एक बिंदु था, यहाँ 2-2 बिंदु आ गया, तो दोनों बिंदु का ना निकालना होगा। तो मान लेते हैं कि एक P पॉइंट है एक Q पॉइंट है, और P पॉइंट का नियामक हम लोग मान लेते हैं x1 है और y1 है, और Q पॉइंट का नियामक मान लेते हैं x2 और y2। ओके, और इसको क्या मान लेते हैं 1 1 1, कोई कहेगा 2-2 मानिए कोई दिक्कत नहीं है, 3-3 मानिए, 4-4 मानिए, 5-5 मानिए, आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, तो जब फर्क पड़ेगा ही नहीं तो हम लोग क्यों आपका जो कॉम्प्लिकेटेड डाटा को रखे, हम लोग आसान 1-1 ले लेते हैं। आपका रहेगा 1-1 तो आसान होगा हल करने में भी, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं बराबर है तो, हालांकि फिर अंत में आपको रेशियो ही ज्ञात करना है, तो जब निकालेंगे तो ऊपर नीचे दोनों से कट जाएगा और वो हट के आपका 1 ही आएगा। ओके, तो काहे ना हम 1 मान के चले तो आसान होगा 1 मानने के लिए, सम त्रिभाग वाला हो सम और 4 बराबर भाग वाला हो तो हम लोग ऐसे ही मान के चलेंगे 1-1 मान के चलेंगे। ओके, तो जब इसका एक कंसेप्ट ये ध्यान में रखिए, अगर P बिंदु को निकाल रहे हैं तो y का आपका Q का कोई मतलब नहीं है, अगर P बिंदु को निकालना चाह रहे हैं तो y यहाँ पर निष्क्रिय हो जाएगा, उसका कोई रोल नहीं रहेगा, और वही अगर Q निकालना चाह रहे हैं तो एक यहाँ P का कोई रोल नहीं रहेगा, P हट जाएगा, मतलब मान के चलिए वहां नहीं है। ओके, तो आइए हम लोग P का पहले यहाँ पर पार लगाते हैं, तो कैसे करेंगे, तो P का निकालना है और A और B मिलाने वाला है, तो Q को मान के चलेंगे ऐसे, यानी यहाँ पर मान लेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर यहाँ A है, यहाँ क्या है B, और यहाँ P हो गया, तब P हो गया, जरा बताइए यहाँ से यहाँ P कितना है 1, और यहाँ से यहाँ B और P के बीच कितना हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी P किस रेशियो में बांटेगा, तो यहाँ अगर P का निकालना है तो यहाँ जो P है P AB को 1:2 में विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, P करेगा 1:2 में, तो हम लोग इसका P का नियामक कैसे निकालेंगे। तो देखिए वैसे ही अगर Q का बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे A और यहाँ पर B मान लेते हैं, देख लीजिए उसको भी, तो यहाँ पर अगर यहाँ P था तो हट गया ना, यहाँ Q मान लेते हैं, Q है तो Q यानी Q और B का दूरी कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से और यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, इसको मान लीजिए नहीं है तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी Q जब डिवाइड करेगा तो आपका 2 रेशियो 1 डिवाइड करेगा, वही 4-4 पॉइंट हो तो भी हम लोग ऐसे ही निपटा देंगे, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ध्यान से आप देखिए। ओके, और नोट्स बनाइए और अच्छे से रिप्रेजेंट करिए, मार्क्स बूस्ट करेंगे, मार्क्स आपका आएगा ही आएगा जब आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करिएगा। ओके, अदरवाइज नहीं आ पाएंगे। आप जैसे तैसे लिखिएगा, जहां आपका 4 नंबर का है
तो वहां पर 2 नंबर, जहां 2 नंबर का है वहां नंबर कटने के चांसेस रहेंगे। जब आप उसको आंसर लिख देते हैं और फिर भी जो लैंग्वेज चाहिए आप किए क्या है, आप उसको वहां पर रिप्रेजेंट करिए, लिखिए और लैंग्वेज को इस्तेमाल करिए, अच्छे से लिखिए, सुंदर राइटिंग में लिखिए, आपका मार्क्स बूस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, P है, AB को 1:, इतना में डिवाइड करेगा। तब पहले P को निपटाते हैं। तब P को निपटाने के लिए इधर का रेशियो, इधर का ना x कोऑर्डिनेट, तो 1 में और P से होगा, मतलब इसका x1 का वैल्यू निकालना है। क्या, इधर का रेशियो इधर का x कोऑर्डिनेट, यानी -7 × 1 हो जाएगा, प्लस इंटरनली डिवीजन का सूत्र लगा रहे हैं तो प्लस, फिर इधर का रेशियो कितना है तो हम लोग देखें तो P के लिए यहाँ आपका क्या है, B है, यहाँ A है और यहाँ P है, तो ये 1 हो जाएगा। ये कितना है, 2 रेशियो है, तो 2, इधर का रेशियो 2 और इधर का x कोऑर्डिनेट, तो कितना है 2, 2 इंटू कितना हो जाएगा 2, अब बटे में कितना होगा रेशियो, तो 1 + 2। तो बाबू इसको हल कर लेते हैं, माइनस में 7 अब +4 अब बटे में कितना आ गया 3, 1 और 2 3, तो ऊपर बाबू घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, अब बटे में कितना आ जाएगा 3, 3 3 करिए कैंसिल, आया आंसर मिला एगो पेंसिल। ओके, अभी आंसर आया नहीं है, एक स्टेप हम लोग बढ़ लिए। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे y1, क्या निकालेंगे बाबू, y1, तो y पर ना ध्यान देंगे, तो y1 निकालना, इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट, मतलब 4 × 1 हो जाएगा, अब प्लस इधर का रेशियो मतलब 2 ना, इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट मतलब -2, यानी 2 × -2 अगर हम करेंगे, अब बटा में रेशियो का जोड़ 1 + 2, तो कितना आ जाएगा बाबू, तब 4 आ जाएगा। अब माइनस माइनस कितना 4 और आपका क्या आ गया यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 4 4 दीजिए तो 0/3, और 0 माने नीचे कोई संख्या हो 0 के छोड़ के, तो 0 कोई संख्या हो 0 के छोड़ के, तो उसका मान कितना होता है 0। यानी अगर P का बात करा जाए समत्रिभाग वाला सवाल में, तो P का नियामक आ गया -1, -1 का आ गया बाबू 0, तो इसीलिए P का नियामक हो जाएगा, हम लोग माने हैं x1, y1, x1 का मान -1 और y1 का मान कितना आ गया है 0, तो इसका ये आंसर हो गया। लेकिन अगर बात करा जाए यहाँ पर 2 पॉइंट है तो दोनों का तो ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब नाउ, अब यहाँ अगर बात करा जाए और हम आप लोगों से पहले बोले हैं कि अगर P निकाल रहे हैं तो Q का कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर Q निकाल रहे हैं तो यहाँ P कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, P का कोई मतलब नहीं रहेगा, कोई रोल नहीं रहेगा। तो मान लीजिए A और B को मिलाने वाला को ना कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q, तो B से Q के दूरी 1, A से Q के दूरी कितना हो जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। यहाँ Q AB को क्या, AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्या बाबू, अनुपात में विभाजित करेगा। और जब इतना विभाजित करेगा तो देखिए इसको क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पे अब फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, तो इधर का रेशियो लेंगे ना, तो 2 आ रहा है Q के लिए, x2 का वैल्यू निकालना है। क्या, x2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो इधर का रेशियो इधर का क्या x कोऑर्डिनेट, तो 2 × -7 ना है इंटू 2 हो जाएगा, प्लस इधर का रेशियो 1 है, इधर का x कोऑर्डिनेट यानी 2 × 1, अब बटा में क्या आ जाएगा 2 + 1। आप जब इसको हल करिएगा तो क्या फल मिलेगा, माइनस में 14 + 2 अब बटे में कितना हो जाएगा 3, घट के -12 बटे 3 और 3 से फ्री करिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ गया। वही अगर y2 निकालने जाए तो जरा देखिए, अगर y2 निकालने जाए तो यहाँ पर जो पॉइंट है इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट ना, तो 2 इधर का रेशियो इधर का y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 2 × 4 अब प्लस ना इधर का रेशियो 1 और इधर का y कोऑर्डिनेट -2, तो -2 × 1 कर सकते हैं ऐसे। अब बटा में कितना होगा 2 + 1, जब इसको हम लोग फुली 8 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अब बटा में 3 घट क्या जाएगा आपका 6 अब बटे 3 3 फ्री करिएगा 2, 3 3 फ्री करिएगा कितना आ जाएगा 2। तो इसीलिए Q का कितना आ गया, तो Q माने हैं x2, y2 और x2 का मान आया है बाबू -4 और y2 का मान आया है 2, तो यहाँ Q का नियामक हो गया इतना। तो अब हम बोल सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोज पॉइंट्स which divides the line joining the points इतना एंड इतना, यानी कि ट्राइसेक्शन कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो उन बिंदुओं का नियामक क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसीलिए उन बिंदुओं का नियामक
बिंदुओं का नियामक, उन बिंदुओं का आपका नियामक का हो जाएगा, उन बिंदुओं का नियामक, हम लोगों का नियामक या निर्देशांक कुछ भी बोलिए, नियामक यानी कि P बराबर कितना है बाबू, तो P का जो है -1,0 एंड Q है, Q का हो गया आपका -4,2। तो जब भी सम त्रिभाग वाला हो तो आप क्या करिए, फट से उसको 1:1:1 में, अगर यही 4 भाग वाला हो, मान लीजिए A है B है, यहाँ पर 4 भाग में बांटेंगे तो 3 जगह काटना होगा, मतलब 3 पॉइंट्स होंगे। मान लीजिए P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं और R मान लेते हैं, 1 1 1 1। तो जब हम P निकालेंगे तो हई दोनों पॉइंट बिना काम के, जब हम Q निकालेंगे तो हई दोनों पॉइंट बिना काम के, R निकालेंगे तो हई दोनों पॉइंट बिना काम के। मतलब अगर P ज्ञात करना हो तो P AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1 रेशियो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अगर Q निकालना है Q, तो Q का हो जाएगा 2 2, यानी कि बीच में आ जाएगा Q, यानी कि मिड पॉइंट से भी आप निकाल सकते हैं। और जब R निकालना हो तो R इधर हो जाएगा 1 और इधर कितना हो जाएगा 3, यानी 3:1 में डिवाइड करेगा। आप इसको 5 अगर बराबर भागों में भी बांट रहा है तो आसानी से आप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सम त्रिभाग वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सम माने बराबर, त्रि माने 3 और भाग माने हिस्सा, यानी 3 बराबर भागों में बांटने वाला ट्राई सेक्शन वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जब भी ऐसा सवाल आएगा आप आसानी से इजीली उसको हल कर सकते हैं और उसका फल ले सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।